नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम की सहायता से आप लोग के मध्य प्रत्येक दिन हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पर पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ के आपको इस ग्रुप डिस्कशन को सुनना रहता है, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो आज का जो होमवर्क सीरीज है, आज के करेंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दितवाह के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सागर बंधु हो जाएगा। कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? ऑपरेशन सागर बंधु। बताइएगा, मणिपुर में भूस्खलन के पश्चात भारतीय वायुसेना के द्वारा कौन सा सहयोग ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सहयोग चलाया गया था। और मणिपुर में अभी वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लागू है। कौन सा शासन लागू है? राष्ट्रपति शासन लागू है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के द्वारा किसके ऊपर चलाया गया था? पाकिस्तान के ऊपर चलाया गया था। और बताइएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया था? म्यांमार में चलाया गया था। भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। और बताइएगा, इजराइल में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा? ऑपरेशन अजय चलाया गया था। और बताइएगा, ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया गया था? यूक्रेन, रूस और यूक्रेन युद्ध में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और बताइएगा, ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ चलाया गया था? हैती में चलाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर ईरान में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर? ईरान में चलाया गया था। सिंधु और बताइएगा, ऑपरेशन मिडनाइट हमर किसके द्वारा और किस देश में चलाया गया था? अमेरिका के द्वारा ईरान पे चलाया गया था। और ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इजराइल द्वारा ईरान पे चलाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला 9वां शहर कौन सा शहर बन गया है? या लखनऊ बन गया। कौन सा शहर बन गया है? लखनऊ बन गया है। बताइएगा, हाल ही में मनामा एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? 48 पदक जीते हैं। और राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए 2025 में कितने शिक्षकों को चुना गया था? 45 शिक्षकों को चुना गया है। सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति पदक के लिए 45 शिक्षकों को चुना गया है। बताइएगा, हाल ही में भारतवर्ष 2025-29 के लिए किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है? यह यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इलम पर्थी हो जाएंगे, इलम पर्थी बन जाएंगे। और बताएगा, 89वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? रोहित कृष्णन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे 89वें? रोहित कृष्णन। और 88वां कौन थी? दिव्या देशमुख हो जाएंगी। और ग्रैंड मास्टर बनने वाली कैमी महिला हो जाएंगी? चौथी महिला हो जाएंगी। और बताइएगा, रेखा गुप्ता जो अभी वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री निर्मित हुई है, इनका क्रम महिला के तौर पर क्या है? चौथा क्रम हो जाएगा। क्या क्रम हो जाएगा? चौथा क्रम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी मारलेनी और उसके बाद पश्चात रेखा गुप्ता ही हो जाएंगी। बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अनावरण किया है? या चंडीगढ़ में किया है। कहाँ किया है? चंडीगढ़ में किया है। और चंडीगढ़ संयुक्त रूप से पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। बताइएगा, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किस महिला टीम के द्वारा जीता गया है? भारतीय टीम के द्वारा जीता गया। और इसमें विजेता कौन सी टीम थी? साउथ अफ्रीका हो जाएगी। और बताइएगा, भारतीय महिला टीम के कोच कौन थे? अमोल मजूमदार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अमोल मजूमदार भारतीय महिला टीम के हेड कोच हो जाएंगे। बताइएगा, भारतीय पुरुष टीम के बल्लेबाजी कोच कौन है अभी वर्तमान में? सितांशु कोटक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सितांशु कोटक हो जाएंगे। और भारतीय फुटबॉल टीम के पुरुष फुटबॉल टीम के कोच अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? खालिद जमील हो जाएंगे। और महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन हो जाएंगे? संतोष कश्यप हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संतोष कश्यप हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में 56वें IFFI में फिल्म स्क्रीन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। इसका संबंध किस देश से हो जाएगा? यह वियतनाम से हो जाएगा। और वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। यहाँ की मुद्रा क्या है? डांग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डांग हो जाएगी। वियतनाम, हनोई, डांग। बताइएगा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश भर में सबसे ज्यादा फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है? नाइट्रेट हो जाएगा। कौन सा प्रदूषक हो जाएगा देश भर में फैला हुआ? नाइट्रेट हो जाएगा। और बताइएगा, पादप जो होते हैं नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करते हैं। और बताइएगा, कीट भक्षी पौधे जो होते हैं वो कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए कीट का भक्षण करते हैं। नेफेंथेलिस और पिचर प्लांट इसका उदाहरण हो जाएगा।
बताइएगा हाल ही में 12वें प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? यह दबंग दिल्ली के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? दबंग दिल्ली के द्वारा जीता गया। बताइएगा हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है? पुरस्कार मिला है कार्तिक को मिला है। किसको मिला? कार्तिकेय को मिला है। इसी जवाब हो जाएगा। बताइएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो होता है उसमें कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? 15 लाख रुपया स्वर्ण कमल और एक चादर दी जाती है। 15 लाख रुपया स्वर्ण कमल और एक चादर दी जाती है। बताइएगा हाल ही में अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्रों का प्रशिक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर किसने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट सनकैचर ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा। बताइएगा हाल ही में बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी ने किसे 2025 विश्व शांति एवं सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है? श्री श्री रविशंकर को किया है। किने किया है? श्री श्री रविशंकर को किया है। और बताइएगा शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस जगह पे हुआ था? कलाडी जगह पे। कहाँ हुआ था? कलाडी में हुआ था शंकराचार्य। 708 ही होगा। बताइएगा हाल ही में दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन सा देश बन गया है? स्वीडन बन गया। कौन सा देश बन गया है? स्वीडन बन गया। और स्वीडन नाटो का क्या देश बन जाएगा? 32वां देश बन गया है। नाटो का सदस्य देश 32वां। 31वां देश सदस्य कौन था? फिनलैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। और बताइएगा हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप से देने को अनिवार्य किया है? अनुच्छेद 22 के तहत दिया। किसके तहत दिया? अनुच्छेद 22 के तहत। बताइएगा प्रतिवर्ष वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है। बताइए 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। बताइए वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 दिसंबर को जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह की शहादत के स्वरूप में मनाया जाता है वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। बताइएगा हाल ही में सांस्कृतिक भव्यता के साथ 100 ड्रम बांग्ला महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? मेघालय में हुआ। कहाँ हुआ? मेघालय में हुआ। बताइए हाल ही में डेफलिपिंक्स 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? छठा स्थान हासिल किया। उसमें टॉप पे कौन सा देश रहा है? यूएसए हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? यूएसए। यूक्रेन है टॉप पे, यूएसए नहीं होगा। यूक्रेन होगा। बताइएगा हाल ही में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है? हाल ही में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है? चेन्नई को मिला है। किसको मिला है? चेन्नई को मिला है। बताइएगा हाल ही में वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किन्हें मिला है? बुकर पुरस्कार डेविड स्लेजे को मिला है। किसको मिला है? डेविड स्लेजे को मिला है। बताइएगा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर का संबंध किस देश से हो जाएगा? शेखा नासिर का यूएई से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? यूएई से। बताइएगा हाल ही में भैंसों की लड़ाई मोह जूझ को प्रारंभ करने के लिए किसने जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम बिल 2025 पास किया है? असम सरकार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? असम सरकार के द्वारा। बताइएगा हाल ही में जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में वर्ष 1995 से 2024 के बीच भारत को कौन सा स्थान मिला है? 9वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 9वां स्थान मिला है। बताइएगा हाल ही में वर्ष 2024 के लिए 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? महाराष्ट्र को मिला। किसको मिला है? महाराष्ट्र को। बताइएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के भारत के नए भूकंप जोनेशन मैप में किसे जोन 4 में शामिल किया है? हिमालय क्षेत्र को किया गया। किसको किया? हिमालय क्षेत्र को। कटिबंध कितने प्रकार के होते हैं? कितने स्वरूप में कटिबंधों को बांटा गया? 4 में बांटा गया। उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और ध्रुवीय कटिबंध को 4 प्रकार बांटा गया। बताइएगा जिसमें पहला हो जाएगा 0 से 30, 30 से 45, 45 से 66 और 66 से 90। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? चेन्नई। बताइए बिहार विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? 67.13% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 67.13%। बताइएगा हाल ही में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मैट्रिक्स पहल किसने लॉन्च की है? मैट्रिक्स पहल यह महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च की गई। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च की गई है। बताइएगा
हाल ही में किस राज्य के सुनापुर और पूरी समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है, मानक स्थान, या उड़ीसा को मिला है? किसको मिला है? उड़ीसा को मिला है। सुनापुर और पूरी समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है। बताइएगा हाल ही में किस राज्य में अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला है? गुजरात में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। बताइए हाल ही में ड्रग तस्करी करने वाले जहाजों के विरुद्ध ऑपरेशन सदर्न स्पीयर किसने लॉन्च किया है? यह यूएसए अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूएसए अमेरिका के द्वारा। तो साथियों आज का जो करंट अफेयर्स पढ़ने वाला था वो समाप्त हो गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य एग्जाम पोर्टल का जो भी होमवर्क दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा पक्षाघ पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष होता है। कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष। पता है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत होगा? काला प्रतीत होगा। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखने पर वह काला प्रतीत होगा। बताइएगा पेशियों में स्थिर होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाती है? पेशियों में स्थिर होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2.5 सेंटीमीटर हो जाती है। बताइएगा नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। बताइएगा किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बैगनी की होती है। और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका अपवर्तनांक अधिक होगा, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। बताइएगा एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? दूर दृष्टि। निकट मायोपिया से हो जाएगा। मायोपिया से पीड़ित हो जाएगा। निकट की दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही है। जो दोष रहता है ना वो दिखता है, जो दोष रहेगा ना वो दिखेगा, उसके विपरीत नहीं दिखेगा। बताइएगा निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? कॉन्क्लेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताइए किस दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख लेते हैं लेकिन निश्चित दूरी से अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख स्पष्ट नहीं करते? निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया। बताइएगा मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना अर्थात दृष्टि पटल पे प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र के। बताइएगा नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। बताइएगा पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? आइरिस करता है। और आंखों का रंग पूरा काला, हरा या नीला किसके कारण होता है? आइरिस के कारण ही दिखता है। बताइएगा नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। क्या दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। बताइएगा आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। दृष्टि पटल रेटिना हो जाएगा। ये होता है आइरिस परितारिका। बताइएगा जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते उस नेत्र को क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। बताइए दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अभिसारी लेंस से किया जाता है। किससे किया जाता है? अभिसारी लेंस से किया जाता है। बताइएगा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र उत्तर लेंस पाया जाता है। और किसकी धनात्मक उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की धनात्मक होती है। बताइएगा विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। किसके द्वारा परिवर्तित होती है? सिलियरी पेशियों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? सिलियरी पेशियों के द्वारा इसकी फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। बताइएगा श्वेत प्रकाश का उसके अवयव में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। श्वेत प्रकाश का उसके अवयव में टूटने की प्रक्रिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। बताइएगा सूर्य की लालिमा किस घटना के कारण दिखती है? परिकिरण के कारण। लालिमा किसके कारण? परिकिरण के कारण। और वायुमंडल नीला क्यों दिखाई पड़ता है हमारा आकाश? यह परिकिरण की परिघटना के कारण। बताइएगा मृग मारीचिका की घटना किसके कारण होती है? आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मारीचिका की घटना होती है। मृग मारीचिका की घटना वो होती है जो देखते होइएगा दूर में लगेगा जैसे पानी है, दूर से देखने में पानी है, पास जाइएगा तो पानी नहीं रहेगा। ये होते हैं मृग मारीचिका की घटना। बताइएगा इंद्रधनुष के निर्माण के लिए प्रकाश की कौन सी घटना सही होती है? वर्ण विक्षेपण। बताइएगा श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है जो वर्ण रंग सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा होता है? लाल रंग। कम विचलित, बैगनी ज्यादा विचलित होता है, लाल कम विचलित होता है। बताइएगा
दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे बनता है। रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। बताए किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में। दूर में पीछे और निकट में आगे बन जाएगा। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ेगी किंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी। इसका विपरीत हो जाएगा आपका दूरदृष्टि दोष में। बताइएगा प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्निया। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। बताइएगा आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है। परिवर्तित द्वारक की भांति आंख की पुतली कार्य करती है। बताइएगा कॉर्निया पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया के पीछे परितारिका अर्थात आइरिस। बताइएगा नेत्र गोलक के गोल होने पर हम क्या देख पाते हैं? नेत्र गोलक के गोल होने पर निकट की वस्तु देख पाते हैं। किसको देख पाते हैं? निकट की वस्तु को देख पाते हैं। बताइएगा दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? उल्टा और वस्तु से छोटी होती है। क्या होती है? वस्तु से छोटी और उल्टी होती है। सीधा भी होता है। बताइएगा हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनाता है वह कैसा होता है? वस्तु से छोटा एवं उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वस्तु से छोटा एवं उल्टा प्रतीत होगा। बताइएगा जब प्रकाश के लाल, हरा एवं नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। बताइएगा उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की समंजन क्षमता समानता कम हो जाती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इस स्थिति को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। बताइएगा यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी? 4 डायोप्टर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 डायोप्टर हो जाएगी। 100/f हो जाता है। 100 p बराबर 1 p बराबर 100/f यानी 1 मीटर लीजिए या 100 सेंटीमीटर लीजिए, उसको परिवर्तित करके आप लिख सकते हैं। बताइएगा आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। बताइए टिंडल प्रभाव किसे कहा जाता है? टिंडल प्रभाव जो है ना, प्रकाश किरण पुंज को वायु में उपस्थित कणों के द्वारा प्रकीर्णित करके इधर उधर फैला देने की परिघटना जो होती है ना, उसी को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। और यह परिघटना क्या प्रदर्शित करती है? कौन सी घटना प्रदर्शित करती है? प्रकाश का परिकीर्णन ही प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? प्रकाश का परिकीर्णन। और बताइए टिंडल प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? जंगल में भी देख सकते हैं, बंद घर में भी देख सकते हैं। बंद घर में किसी कमरे में यानी कि रोशनी कहीं रोशनदान से आती रहेगी तो टिंडल प्रभाव। बताइएगा प्रेस बायोपिया किससे संबंधित है? प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। प्रेस बायोपिया किससे संबंधित है? जरा दृष्टि। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों द एग्जाम पोर्टल के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक साइंस प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें से बायो आप लोगों के मध्य दिया गया था। बताइएगा स्पंज जो है किस संघ का जंतु है? पोरीफेरा का है। स्पंज किस संघ का जंतु हो जाएगा? पोरीफेरा का हो जाएगा। बताइएगा पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? अधिकतर समुद्र में होते हैं, ज्यादातर असीमित होते हैं। यह प्रारंभिक बहुकोशिकीय जंतु है। उनका शारीरिक संरचना कैसी होती है? कोशिकीय शारीरिक संगठक कोशिकीय स्तर का होता है और कठोर होता है, अथवा बाह्य कंकाल द्वारा आधार प्राप्त करते हैं, जो इनमें सुई जैसे नुकीले कांटे या स्पंजी फाइबर बने होते हैं। बताइएगा पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं इनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं? अनेक छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनेक छिद्र पाए जाते हैं। बताइएगा पोरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं इनके शरीर में कैसा सिस्टम पाया जाता है? कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैसा सिस्टम पाया जाता है? कैनाल सिस्टम। जल तंत्र पाया जाता है और जलमहीन छिद्रों के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और बड़े छिद्र द्वारा बाहर निकल जाते हैं। बड़े छिद्र को ऑस्कुलम कहा जाता है, जबकि छोटे छिद्रों को ऑस्टिया कहा जाता है। छोटे छिद्रों को ऑस्टिया एवं बड़े छिद्रों को ऑस्कुलम कहा जाता है। बताइएगा सेलिनटेट्रा संघ का सेलिनटेट्रा संघ के सदस्य जो होते हैं, जीव जो होते हैं, वो अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। स्थानबद्ध तीनों जगह पाए जाते हैं। समुद्र में, समुद्री स्थानबद्ध एवं मुक्त रूप से तैरने वाले समुद्र में पाया जाएगा।
इसमें स्पर्श एवं नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं जो स्थिर रहने पर रक्षा करने एवं शरीर पकड़ने में सहायक होते हैं। बताइएगा सिलिंटेट्रा संघ के जो जीव होते हैं इनका जो शरीर का आकार होता है कितने रूपों में स्वरूपों में होता है? दो आकार रूपों में होता है। किसमें होता है? दो आकार रूपों में होता है, पॉलिप एवं मेडूसा। सिलिंटेट्रा संघ के जो जीव होते हैं इनके शरीर का आकार दो आकार का होता है, पॉलिप एवं मेडूसा के आकार का होता है। पॉलिप एक स्थानबद्ध एवं बेलनाकार रूप होता है जिसके अंतर्गत हाइड्रा एवं एडमेसिया आते हैं, जबकि मेडूसा जो होता है वो छतरी नुमा आकार के मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं। और जेलीफिश इसी के अंतर्गत आता है सिलिंटेट्रा। बताइएगा हाइड्रा में श्वसन अंग रक्त उपस्थित होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त जो होता है अनुपस्थित होता है। और यह श्वसन किसके माध्यम से करते हैं हाइड्रा? यह विसरण के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से श्वसन करते हैं हाइड्रा? विसरण के माध्यम से। बताइएगा एडेमेसिया सी एनीमोन की एक प्रजाति है जो किसके साथ सहजीवी संबंध दर्शाती है? केकड़े के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती है। बताइएगा कोरल आदि जाति समूह जो रहती है वह किसका एकांकी रूप होती है? हाइड्रा का एकांकी रूप है कोरल। बताइएगा समुद्री अखरोट जो है और कॉम्ब जेली जो है यह किस संघ के जंतु हो जाएंगे? टीनोफोरा के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? टीनोफोरा के समुद्री अखरोट एवं कॉम्ब जेली हो जाएंगे। और जेलीफिश किसका हो जाएगा? सिलिंटेट्रा का हो जाएगा, जिसमें मेडूसा आकार में होता है। सिलिंटेट्रा में मेडूसा आकार में होता है। बताइएगा किस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप के चपटे अतः इन्हें क्या कहा जाता है? प्लेटी इनका शरीर त्रिकोणिक एवं द्विपार्श्व समिति का होता है एवं अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। बताइएगा प्लेटी हेल्मेंथिस जो होते हैं इस समूह के अधिकांश प्राणी जो होते हैं वह किन किन के साथ अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं? किन किन प्राणियों के संग? अन्य प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के संग परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें अंकुश एवं चूसक पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? हुक एंड सुकर्स पाए जाते हैं। चूसक एवं अंकुश पाए जाते हैं। विशिष्ट कोशिकाएं फ्लेम सेल्स प्रासरण एवं उत्सर्जन में सहायता करती है। विशिष्ट कोशिकाएं फ्लेम सेल्स जो होती है वो प्रासरण एवं उत्सर्जन में सहायता करती है। बताइएगा कौन सा जीव जो है पुनरुद्भवन की उच्च क्षमता पाई जाती है? किस जीव में पुनरुद्भवन की उच्च क्षमता किस जीव में पाई जाती है? प्लेनेरिया में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? प्लेनेरिया में पाई जाती है। बताइएगा लीवर फ्यूब या यकृत कृमि जो है वह भेड़ बकरी सुअर आदि के यकृत की पित्त नलिकाओं में पाए जाने वाला चपटा कृमि होता है लीवर फ्यूब। कौन होता है? लीवर फ्यूब। बताइएगा किन प्राणियों का शरीर अनुप्रस्थ कांट में गोलाकार होता है? गोल कृमि का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? गोल कृमि का होगा। यह मुक्त जीवी जलीय तथा स्थलीय तथा पौधे तथा प्राणियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। बताइएगा गोल कृमियों में आहार नाल पूर्ण होता है या नहीं होता है? पूर्ण होता है। और यह उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र द्वारा बाहर निकालते हैं। बताइएगा सामान्यतः परजीवी कृमि जो होते हैं वह क्या बीमारी फैलाने वाले होते हैं? जैसे हाथी पांव के वाहक फ्लेरिया कृमि एवं आंत में पाए जाने वाले गोल कृमि एवं तिनी कृमि हो जाते हैं। फ्लेरिया फैलाने वाला कौन सा कृमि हो जाएगा? गोल फ्लेरिया कृमि हो जाएगा। हाथी पांव फैलाने वाला वाहक फ्लेरिया कृमि और फ्लेरिया इस बीमारी को कहा जाता है। बताइएगा केचुआ जो है किस संघ का प्राणी है? एनीलिडा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एनीलिडा का हो जाएगा। और इसको पृथ्वी की आंत भी कहा गया है। केचुआ को पृथ्वी की आंत कहा गया है। बताइएगा केचुए का एनीलिडा संघ के जो जंतु होते हैं इनका शरीर जो है खंड एवं विखंडों में बटा होता है, इसीलिए इस संघ को क्या कहा जाता है? एनीलिडा कहा जाता है। और नेरिस में नर और मादा अलग अलग होते हैं, परंतु केचुआ तथा जोग में नर एवं मादा पृथक होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। बताइएगा कौन सा प्राणी संघ सबसे बड़ा संघ होता है? ऑर्थोपोडा हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? मोलस्का हो जाएगा। पहला हो जाएगा ऑर्थोपोडा, दूसरा हो जाएगा मोलस्का। और बताइएगा ऑर्थोपोडा में कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑर्थोपोडा में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बताइएगा रक्त में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण ऑर्थोपोडा क्या कहलाते हैं? हीमोलिम्फ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हीमोलिम्फ कहलाते हैं। इनका शरीर बाह्य कंकाल काइटिन से निर्मित ढका रहता है।
और ऑर्थोपोडा शरीर जो सिर एवं वक्ष उदर में विभाजित होते हैं, इनमें संधि युक्त पाद पाए जाते हैं। झींगा में कितने जोड़े पाद पाए जाते हैं? 19 जोड़े पाद पाए जाते हैं। कितने जोड़े पाद पाए जाते हैं झींगा में? 19 जोड़े। बताइएगा मकड़ी जो है किस अंग की मदद से जाला बुनती है? मकड़ी स्पिन रेट्स की मदद से, किसकी मदद से जाला बुनती है? स्पिन रेट की मदद से जाला चुनती है। बताइएगा तिलचट्टे के हृदय में कितने चैम्बर का बना होता है? 13 चैम्बरों का निर्मित होता है। और यह सेंसर हेयर द्वारा अल्ट्रासोनिक साउंड प्राप्त करता है। बताइएगा सिल्वर फिश या रजत मीनाव जो है एक पंखहीन क्या है? कीट है। सिल्वर फिश या रजत मीनाव जो है एक पंखहीन कीट हो जाएगा। बताइएगा जोंक मच्छर एवं खटमल में प्रतिस्कंदक पाए जाते हैं, परंतु यह बर्रे में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? नहीं। जोंक मच्छर एवं खटमल में प्रतिस्कंदक पाए जाते हैं, जबकि बर्रे में यह नहीं पाया जाता है। तो साथियों दृष्टि का जो साइंस क्विक साइंस दिया गया था बायो के माध्यम से वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का रसायन केमिस्ट्री जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा टांका जो किस किस का सम्मिश्रण होता है? सीसा और टीन का होता है। टांका किस किस का सम्मिश्रण होता है? सीसा और टीन का सम्मिश्रण होता है। बताइएगा मिश्र धातु जो होते हैं किस किस रूप में हो सकते हैं? विलायक और यौगिक के रूप में हो सकते हैं। मिश्र धातु किस किस के स्वरूप में हो सकते हैं? यौगिक या विलयन के रूप में हो सकते हैं। बताइएगा वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? ड्यूरेलीमीन का प्रयोग किया जाता है। वायुयान में ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? ड्यूरेलीमीन का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण होता है? एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का होता है। गैसोहोल किन पदार्थों का सम्मिश्रण होता है? एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का सम्मिश्रण होता है। बताइएगा गैल्वेनिकीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप चढ़ाया जाता है? जस्ते का चढ़ाया जाता है। और सर्वोच्च कोटि का लोहा कौन सा होता है? टिटवा लोहा हो जाएगा। सर्वोच्च कोटि का लोहा बोल रहे हैं, कोयला नहीं बोल रहे हैं। कोयला एंथ्रासाइट हो जाएगा। बताइएगा तांबा और टीन के सम्मिश्रण को कौन सी धातु निर्मित होती है? कांच से बनेगा। तांबे और टीन के सम्मिश्रण से कौन सा बनेगा? कांसा बनेगा। और बताइए विद्युत फ्यूज जो होता है किस किस का सम्मिश्रण होता है? सीसा और टीन का होता है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है, जिसके कारण अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर यह टूट जाता है, यह परिपथ टूट जाता है। बताइएगा जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? क्रोमियम प्रयुक्त की जाती है। जंग रहित लोहा निर्माण करने के लिए जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है, क्रोमियम धातु का। बताइएगा रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका सम्मिश्रण होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मर्क्यूरिक सल्फाइड। और सिंदूर का सूत्र क्या होता है? Pb3O4 हो जाएगा। सिंदूर का सूत्र क्या हो जाएगा? Pb3O4। बताए नौसादर का सूत्र क्या हो जाएगा राजीव भैया? NH4Cl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH4। अमोनिया का क्या हो जाएगा सूत्र? NH3 हो जाएगा। अमोनिया का क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा। बताइएगा हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहलाता है। सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बताइएगा जल और चौक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? अवसादन के द्वारा पृथक किया जाता है। जल एवं चौक के सम्मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? अवसादन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। बताइए फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त की जाती है? फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? बोरोन प्रयुक्त की जाती है। कौन प्रयुक्त की जाती है? बोरोन प्रयुक्त की जाती है। और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? ब्रोमीन हो जाएगा। और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH का हॉल्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जबकि बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? सिलिकॉन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम के समान दिखाई देने वाली उपधातु शुद्ध रूप से सिलिकॉन हो जाएगी। बताइएगा लेड में प्रयोग किए जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक होता है? गैलियम आर्सेनाइड। लेड में प्रयोग किए जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक होता है? आर्सेनिक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? आर्सेनिक का हो जाएगा। बताइएगा किसी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? आर्सेनिक हो जाएगी। कौन हो जाएगी? आर्सेनिक उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या घातक होती है। बताइएगा
कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। और बताइएगा फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। और मतदान में मतदाताओं के उंगली में कौन सी स्याही लगाई जाती है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 लगाई जाती है पहचान के लिए। और जबकि बताइएगा कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड AgI का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा स्टील, पीतल, कांसा और तांबा में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तांबा होगी वह मिश्र धातु नहीं होगी। बताइएगा अमलगम क्या होता है? पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण अमलगम हो जाता है। बताइएगा सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? क्वार्ट्ज कांच के रूप में होता है। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? क्वार्ट्ज कांच के निर्माण में होता है। बताइएगा जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी धातुएं होती है? तांबा, जस्ता, निकल हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी धातु? तांबा, जस्ता और निकल जर्मन सिल्वर में पाए जाने वाले मिश्रित होने वाली धातुएं हैं। बताइएगा पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा जो है सुरक्षित मानी जाती है? 10 भाग प्रति बिलियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 भाग प्रति बिलियन। बताइएगा किस कार्बनिक यौगिक को फायर डैम्प के रूप में भी जाना जाता है? मीथेन को जाना जाता है। किस कार्बनिक यौगिक को फायर डैम्प के रूप में जाना जाता है? मीथेन को जाना जाता है। बताइएगा उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7 हो जाएगी। उपधातुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम हो जाएगा। और सबसे ज्यादा समस्थानी किसका है? पोलोनियम का 33 समस्थानिक हो जाएगा। बताइए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? ड्यूटेरियम, ट्राइटियम हो जाएगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम हो जाएगा, जिसमें ट्राइटियम जो होता है वो रेडियो सक्रिय होता है। रेडियो सक्रिय हो जाएगा। बताइएगा एंटीमनी का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? अग्निरोधक के निर्माण में किया जाता है। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? अग्निरोधक के रूप में किया जाता है। और एंटीमनी क्या हो जाएगी? उपधातु हो जाएगी। बताइए स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? स्टील में 0.1 से लेके 2% तक स्टील में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। बताइए भूपर्पटी पर पाए जाने वाली सबसे अत्यधिक मात्रा में तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा। भूपर्पटी पे ऑक्सीजन। धातु तत्व कहेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। बताइएगा दूसरा सबसे सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन हो जाएगा। सही जवाब। बताइएगा किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। और हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्या संभव हो पाता है? कांच पे लिखना संभव हो पाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड के कारण। बताइएगा स्टील भूपर्पटी पर कुल भार में बोरोन का कितना प्रतिशत मात्रा उपस्थित होती है? भूपर्पटी पर बोरोन की 0.001% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0.001% हो जाएगी। तो साथियों केमिस्ट्री के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था कॉस्मोस पब्लिकेशन से वो समाप्त कर दिया गया। आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य बायो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा जीव विकास का सर्वप्रथम जीव विकास को किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? लेमार्क के द्वारा परिभाषित किया गया था। जीव विकास को किसने सर्वप्रथम परिभाषित किया था? लेमार्क के द्वारा। बताइए वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो-मैग्नन मानव को माना। किसको माना है? क्रो-मैग्नन मानव को माना। बताइएगा विकासवाद का सिद्धांत किन्होंने दिया था? डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। बताइएगा उद्विकास का मुख्य कारण क्या है? उद्विकास का प्राकृतिक वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्विकास का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वर्ण हो जाएगा। बताइएगा उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था? ह्यूगो डी व्रीज। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किन्होंने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दिया गया था उद्विकास का। बताइएगा पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नील हरित शैवाल। सर्वप्रथम ऑक्सीजन इन्होंने ही उत्पादित किया था पृथ्वी पर। बताइएगा किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? स्टारफिश। स्टारफिश में स्नायु तंत्र होता है किंतु मस्तिष्क नहीं होता है। बताइएगा जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S। और जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी। बताइएगा किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृतीय टेरिडोफाइट्स में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है।
बताइएगा 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? विटकर महाशय के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। बताइएगा जंपिंग जीन की खोज किन्होंने की थी? बारबरा मैकलिंटॉफ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जंपिंग जीन की खोज किन्होंने की थी? बारबरा मैकलिंटॉफ। बताइएगा कौन से क्षार डीएनए एवं आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? कौन कौन से क्षार डीएनए एवं आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन एवं साइटोसिन हो जाएगा। डीएनए एवं आरएनए दोनों में पाए जाने वाले क्षार कौन हो जाएंगे? एडेनिन, ग्वानिन एवं साइटोसिन हो जाएंगे। एडेनिन, ग्वानिन एवं साइटोसिन हो जाएंगे जो डीएनए एवं आरएनए दोनों में पाए जाने वाले क्षार होते हैं। बताइएगा ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चमगादड़ हो जाएंगे। और चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख कौन से अंग हो जाएंगे? समरूप अंग हो जाएंगे। उत्पत्ति समान, कार्य भिन्न भिन्न समजात, और उत्पत्ति अलग अलग, कार्य समान समरूप हो जाएगा। जैसे मनुष्य का अग्र हाथ हो जाता है और कुत्ते का अग्र पात हो जाएगा, समजात अंग हो जाएगा। और एक ही कार्य करेगा तो वो समरूप हो जाएगा। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना एवं स्ट्रोमा में हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना एवं स्ट्रोमा में हो जाती है। बताइएगा गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एलेस्टिकम हो जाएगा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम एलेस्टिकम हो जाएगा। बताइएगा गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओसिफिकस हो जाएगा। बताइएगा बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैनिस फैमिलियर्स हो जाएगा। बताइएगा कैनिस फैमिलियर्स तो इसका कुत्ते का हो जाएगा। कुत्ता हो जाएगा। फेलिस डोमेस्टिका है बिल्ली का। उसके बाद बताइएगा सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिया हो जाएगा। बताइएगा वह समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? रात्रिचर हो जाएगा। मच्छर, चमगादड़ एवं बताइएगा प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स ये जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। बताइएगा यीस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार उपस्थित होता है? यीस्ट में जाइमेज उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है? जाइमेज। बताइएगा कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? यह खुला परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। बताइएगा सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है? शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच हो जाएगा। शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच। बताइए सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? सन हेम्प रेशे या फ्लोएम से प्राप्त किए थे। फ्लोएम का पादप में क्या कार्य है? भोजन का संचरण करना, और जाइलम का जल का संचरण करना होता है। बताइएगा नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स कहलाते हैं। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स कहलाते हैं। हेलोफाइट्स। बताइएगा डीएनए संश्लेषण एवं हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में पाए जाते हैं? डीएनए संश्लेषण और हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में पाए जाते हैं? एस प्रवस्था में पाए जाते हैं। किस प्रवस्था में पाए जाते हैं? एस प्रवस्था में। बताइए मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर के पौधे का प्रयोग किया था। और आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा गया है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया। किसको कहा गया? ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य जो है स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl तो सूत्र हो जाता है। नाम बताइए। सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। और इन दोनों के मध्य क्या होता है? कौन सा बंद? आयनिक बंद हो जाएगा। कौन सा बंद हो जाएगा? आयनिक बंद हो जाएगा। बताइए प्रथम विश्व युद्ध की अवधि कब से कब तक थी? 1914 से लेकर 18 तक हुई थी। और उसमें कितने देश सम्मिलित हुए? 37 देश सम्मिलित हुए थे। कितने देश सम्मिलित हुए? 37। पहले में 37, दूसरे में 61 और दूसरा 39 से लेकर 45 के मध्य चला था। बताइएगा अर्जुन अवार्ड खेलों में अद्वितीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से हुई? 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में। पुरुष में सर्वप्रथम दिया गया था गुरबचन सिंह रंधावा को दिया गया था। महिला में कोई मैरी करके है। बताइएगा मार्सी लोसेफ
कहाँ का राष्ट्रीय गान है? मार्सिलो से। यह फ्रांस का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? फ्रांस का मार्सिलो से राष्ट्रीय गान हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। इसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। और जनगण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है, इसकी गायन अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। और हमारे राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि कितनी है? 65 सेकेंड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 65 सेकेंड। बताइएगा प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? बासुर जिले में स्थित है, छत्तीसगढ़। मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? बासुर जिले में, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बताइएगा अनकस्टम्ड अर्थ पुस्तक को किसने लिखा है? अनकस्टम्ड अर्थ, यह झुम्पा लाहिड़ी, झुम्पा लाहिड़ी अनकस्टम्ड अर्थ। और बताइएगा 1857 और सिंधिया पुस्तक हाल फिलहाल में किसके द्वारा विमोचित की गई? किसके द्वारा लिखी गई है? यह राकेश पाठक के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? राकेश पाठक। ऑपरेशन सिंदूर या किसके द्वारा? केजीएस ढिल्लन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? केजीएस ढिल्लन के द्वारा। बताइए पहले विश्व युद्ध में हार के बाद किस देश ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया? जर्मनी किस पे आक्रमण कर दिया था? जो पोलैंड पे आक्रमण। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र में भारत कब जुड़ा था? 1945 में जुड़ा था। बताइएगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और बताइएगा राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। और वर्तमान में कितनी है? 245 है। 245 हो जाएगी राज्यसभा में। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा और इसमें से 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और बाकी सब चुन के आते हैं। एंग्लो इंडियन वो तो लोकसभा से हटाया, खत्म कर दिया। बताइएगा महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। बताइए फ्रांस और इंग्लैंड को किस चैनल के द्वारा पृथक करता है? फ्रांस इंग्लिश चैनल के द्वारा पृथक किया जाता है। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली महिला बुला चौधरी थी। आरती। बताइएगा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा प्रतीक है? अशोक स्तंभ हो जाएगा। बताइए काकतीय वंश की कौन सी शासिका थी जिसने अपने शिलालेख में स्वयं को पुरुष शासक के रूप में दर्शाया है? यह रुद्रमा देवी हो जाएगी। कौन हो जाएंगी? रुद्रमा देवी। बताइए फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना किस मुगल शासक के द्वारा मुख्यतः धार्मिक वार्तालाप के लिए इस्तेमाल किया गया था? अकबर का। और अकबर के शासन काल को किसका स्वर्णिम काल कहा गया? साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। बताइएगा सापेक्ष घनत्व की इकाई किस में मापी जाती है? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और सापेक्ष घनत्व जो होता है ना हाइड्रो से मापा जाता है। सापेक्ष घनत्व हाइड्रो से और आर्द्रता हाइड्रो से। बताइएगा 100 डिग्री केल्विन को 100 डिग्री सेल्सियस को तापमान पर केल्विन में पैमाने में क्या होगा? 373 ना होगा 373 हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। और बताइएगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 हो जाएगा शुद्ध जल का पीएच मान। और बताइएगा 8 जो होगा वो प्रबल क्षार होगा या दुर्बल क्षार होगा? प्रबल क्षार हो जाएगा। और 3 और 2 में कौन प्रबल अम्ल होगा? दो होगा प्रबल अम्ल और 3 होगा दुर्बल क्षार। अम्ल हो जाएगा। कम होता है जो देखिए अम्ल की ओर जो कम होगा वो प्रबल होगा। ठीक है नहीं सही है। जहाँ से विपरीत जाएगा जैसे 3 है तो वो दुर्बल हो जाएगा, 2 रहेगा ना तो वो प्रबल हो जाएगा। इधर क्षार की तरफ जाए ना 8 जो रहेगा वो प्रबल क्षार हो जाएगा और 9 जो होगा वो दुर्बल क्षार हो जाएगा। ठीक बोलते हैं। बताइएगा उपनिषदों की रचना किस काल में हुई थी? आप ठीक से चेक कर लीजिए। उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों की रचना की गई थी। बताइए हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया। बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। बताइए मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेब एडम्स एप्पल कहलाता है? एड्रीनल ग्रंथि कहलाता है आदम का सेब। बताइएगा दूध किसका उदाहरण होता है? पायस का उदाहरण होता है। बताइएगा चिराव बांस नृत्य का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? चिराव बांस मिजोरम से। और खोमजोंग उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में खोमजोंग उत्सव मनाया गया। और बताइए विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा का कार्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा। बताइएगा
एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण किसके द्वारा निर्धारित होता है? मांग एवं आपूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण। बताइएगा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पारित किया गया था? लाहौर वार्षिक सत्र में पारित किया गया था। बताइएगा, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा कान्हा टाइगर रिजर्व। बताइए, भूकंप तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? रिएक्टर स्केल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रिएक्टर स्केल, भूकंप तीव्रता को मापने का यंत्र। और एल तरंग जो होता है ना, सबसे खतरनाक तरंग हो जाएगा एल तरंग। बताइएगा, अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति अभिलाक्षणिक तौर पर कितनी से ऊपर होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। और बताइए, गेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। और गेट की स्थापना कब हुई? 1948 में। WTO की 1995 में हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये गेट टूरिज्म वाला वो अलग है। 25 बताइएगा, निर्धनता का निष्कासन किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। बताइएगा, कौन सी लोकसभा जो थी वह 6 वर्षों की थी? 5वीं लोकसभा 6 वर्षों की थी। बताइएगा, उत्पाद शुल्क का संबंध किसके उत्पादन दर से हो जाएगा? उत्पाद शुल्क का संबंध वस्तुओं के उत्पादन दर से हो जाएगा। बताइए, भारतीय वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। बताइएगा, शिवाजी की ताजपोशी कहाँ की गई थी? रायगढ़ में। शिवाजी का जन्म भी कहाँ हुआ था? रायगढ़ के किले में ही हुआ था शिवाजी का जन्म। इन्होंने भोसले वंश की स्थापना की थी। बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने के लिए शक्ति प्रदान करता है? 78 का 1 करता है। कौन करता है? 78 का 1। और बताइए, प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। तो साथियों, स्पीडी पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लुसेंट प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हिस्ट्री में जो होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है डिस्कशन के माध्यम से। बताइएगा, किसको मुही उल मित्तल के नाम से जाना जाता है? मुही उल मित्तल के नाम से शाहजहां तृतीय को जाना जाता है। और मराठों के हस्तक्षेप के से इसको गद्दी से उतार के फेंका गया था। बताइएगा, दो निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया था? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में होता है। बताइएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो किन किन के मध्य लड़ा गया था? अब्दाली और मराठाओं के मध्य लड़ा गया था। अब्दाली और मराठा के मध्य लड़ा गया था। बताइएगा, इलाहाबाद की संधि के शर्तों के अनुरूप शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया। इसने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए फरमान जारी किया था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। कब हुई थी? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। बताइएगा, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान। बताइएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा द्वितीय के द्वारा दी गई थी? और राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हो गई थी? ब्रिटेन। और इनकी समाधि ब्रिस्टल, इंग्लैंड हो जाएगी। बताइएगा, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर हो जाएगा। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर। और बताइएगा, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कब हो गई थी? 1862 में हुआ था। 57 5 वर्ष के बाद शायद मृत्यु। बताइएगा, लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? लाल किला में स्थित हीरा महल या बहादुर शाह जफर के द्वारा ही बनाया गया था। बताइएगा, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। बताइए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में हुई थी। और बताइएगा, डच की 1602, अंग्रेज की 1600 और पुर्तगालियों की कब हुई थी? 1498। बताइएगा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 में डेनिश की हुई थी और फ्रांसीसियों की 1664 में और स्वीडिश की 1731 में। डच की 1602, डेनिश की 1616, फ्रांसीसियों की 1664 और स्वीडिश की 1731। बताइएगा, फ्रांसीसियों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? फ्रांसीसियों के द्वारा यह सूरत में स्थापित की गई थी। और पुर्तगालियों के द्वारा कोच्चि में। पुर्तगालियों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? कोच्चि में। और बताइएगा, अंग्रेज और डचों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? मछलीपट्टनम। डच और अंग्रेज एक ही जगह पर किए थे, मछलीपट्टनम में स्थापित किए थे। बताइएगा, डेनिश के द्वारा कहाँ प्रथम फैक्ट्री लगाई गई थी? यह ट्रावनकोर में लगाई गई थी। कहाँ लगाई गई थी? ट्रावनकोर में। बताइएगा, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा आए थे 1505 में। और बताइएगा, अल्फांसो द अल्बुबकर भारत में पुर्तगालियों के वायसराय बने थे। यह कब बने थे?
1505 हो जाएगा, 1505। बताइएगा पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? पहली व्यापारिक कोठी या कोच्चि में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी? कोच्चि में स्थापित की थी। बताइएगा वेदरा का युद्ध किन किन के मध्य और कब लड़ा गया था? डच्चों के मध्य, डच एवं अंग्रेजों के मध्य 1759 में लड़ा गया था वेदरा का युद्ध। और बार्डिवाल्स का युद्ध कब लड़ा गया था? 1760 में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य। सबका बुरिया बिस्तर बांध के कहा आप लोग अब यहाँ से निकलते चलिए आप। बताइएगा प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? 217 साझेदार थे। कितने साझेदार हो जाएंगे? 217। बताइएगा ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभ में प्रथम गवर्नर कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के टॉमस स्मिथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? टॉमस स्मिथ। बताए मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस हो जाएंगे, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आए थे। बताइएगा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रेड ड्रैगन। बताइएगा सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में कब भेजा था? 1615 में भेजा था। कब भेजा था? 1615। बताइएगा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा की शादी ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से कब हुई थी? 1661 में। उनको दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने बम्बई प्रदान किया था। कौन क्या प्रदान किया था? बम्बई प्रदान किया था। बम्बई शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गेराल्ड ओंगियार के द्वारा। जॉब चोर्नोक कलकत्ता के और फ्रांसिस ड्रेक मद्रास का किए। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य इन्वायरमेंटल साइंस प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा नेमेरी बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? या असम में हो जाएगा। नेमेरी कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। बताइएगा उदंती सीता नदी जो है वह किस राज्य में स्थित है? उदंती या छत्तीसगढ़ में हो जाएगी उदंती सीता नदी। बताइएगा अचानक मार किस कहाँ हो जाएगी? ये भी छत्तीसगढ़ में ही हो जाएगी अचानक मार। बताइए बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य कहाँ या कर्नाटक में हो जाएगा बांदीपुर। बताइएगा मुकुंदरा पहाड़ी कहाँ हो जाएगी? राजस्थान में हो जाएगी मुकुंदरा पहाड़ी। बताइएगा दुर्लभ सफेद बाघों के लिए उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? नंदन कानन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नंदन कानन। बताइए भारत का प्रथम सफेद बाघ सफारी कहाँ स्थित है? इसको बनाया गया था सतना के मुकुंदपुर को बनाया गया था। भारत का प्रथम सफेद बाघ सफारी सतना के मुकुंदपुर को बनाया गया था। बताइएगा नागरहोल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। और दादली अंशी कर्नाटक में हो जाएगा। दादली अंशी कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। बताइए पन्ना किस राज्य में हो जाएगा? मध्य प्रदेश में पन्ना हो जाएगा। बताइएगा संजय डुबरी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और बताइएगा मध्य प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 9 हो जाएगी। माधव हो जाएगा 9। बताइएगा तडोबा अंधेरी जो है वो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। बाघ अभ्यारण्य तडोबा अंधेरी जो है महाराष्ट्र में हो जाएगा। बताए नवेगांव नागजीरा कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। और पारंबिकुलम केरल। रामगढ़ विस्तारी ये हो जाएगा आपका राजस्थान में। और रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। अमानगढ़ कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। अमानगढ़ कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। बताइएगा बाघों के खतरे में पड़े अस्तित्व को बचाने के लिए विश्व के कई वन्यजीव संगठनों ने किस नाम से एक योजना शुरू की है? एक्शन टाइगर्स के तहत शुरू है, जिसमें संकटग्रस्त जीवों को बचाने के लिए 12 तरीके सुझाए गए हैं। सिरिस्का अभ्यारण्य से शुरू हुआ यह योजना बाघ की मौजूदा वाले सभी 12 देशों में लागू की गई। एक्शन टाइगर्स। और सिरिस्का कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा सिरिस्का। बताएगा प्रतिवर्ष पूरे विश्व में बाघ दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। बताए विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व म्यांमार में हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व म्यांमार में। बताइएगा हमारे भारत देश में कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। और बताइएगा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन। संख्या के माध्यम में कौन हो जाएगा? संख्या के माध्यम में जिम कार्बेट ना हो जाएगा संख्या के माध्यम में।
बताइएगा। सर्वाधिक बाघ पाया जाता है ये सर्वाधिक, हाँ सर्वाधिक, सबसे अधिक बाघ बाघ पाया पाया जाता है। जाता है। सबसे लंबा है नागर बड़ा हो जाएगा नागार्जुन, नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। बताए कच्छ की घाटी समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो गुजरात के जामनगर में स्थित है, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। बताए तमिलनाडु के किस क्षेत्र में ग्राम समुदाय के प्रयास को भारत का प्रथम संरक्षण आगार खोला गया है? किस क्षेत्र में? तिरुनवेली में खोला गया। कहाँ खोला गया? तिरुनवेली में खोला गया है। तो साथियों, इन्वायरमेंटल साइंस के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, किस समिति की संस्तुति पर सरकारी उपक्रमों की में सार्वजनिक उपक्रमों का पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की थी? किस समिति की सिफारिश पे? किस समिति की सिफारिश पे सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की थी? या कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर 1963 में की थी? सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा में सार्वजनिक उपक्रम समिति का व्यवस्था किया गया था। बताइएगा, सार्वजनिक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 सदस्य होते हैं। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। और इसमें लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। और इनका जो चुनाव होता है किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित होते हैं। बताइएगा, कोई भी मंत्री जो है वह सरकारी उपक्रम समिति का सदस्य हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। प्रत्येक वर्ष मई के आरंभ में इस समिति का गठन किया जाता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है। समिति का जो अध्यक्ष होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नामजद किया जाता है। बताइएगा, लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में इसकी सभा का सभापति इसका पदेन सभापति होता है। यह कौन सी समिति होती है? कार्य मंत्रणा समिति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कार्य मंत्रणा समिति। बताइएगा, लोकसभा की नियमित समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की नियमित समिति में सभापति एवं सभापति समेत 16 सदस्य होते हैं। कौन सी समिति होती है? नियम समिति हो जाएगी। कौन सी समिति हो जाएगी? नियम समिति। बताइएगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की कल्याण से संबंधित समिति जो है, इसमें कितने सदस्य शामिल होते हैं? 30 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें 20 लोकसभा से एवं 10 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। बताइएगा, ग्रांथल्य समिति में कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं ग्रांथल्य समिति में? 9 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 6 लोकसभा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा 3 शामिल किए जाते हैं। बताइएगा, संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी यह देश की सबसे बड़ी शक्तिशाली जांच समिति है। इसके सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने हुए सांसद होते हैं। जब किसी भी मुद्दे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठन करने की मांग उठती है तो दूसरे सदन को यह सूचित करना जरूरी होता है कि मामले की निरपेक्ष जांच के लिए वह भी कुछ सदस्यों को चुने। इसके समन की अवहेलना को सदन की क्या कहा जाता है? अवमानना कहा जाता है। बताइए, बलवंत राय मेहता समिति जो है वो किस राज्य व्यवस्था संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से सुधार के लिए संबंधित हो जाएगी। और ये कब आई थी? 1957 में। और बताइएगा, एलएम सिंधवी समिति कब आई थी? 1986 में। एलएम सिंधवी समिति कब आई थी? 1986 में। और बताइएगा, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। और ये किससे संबंधित हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था से हो जाएगा। और 74वां किससे संबंधित हो जाएगा? नगर पालिका से। और ये भी 1993 में ही आया था। बताइएगा, किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए? किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायत का सदस्य निर्मित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए? अनुच्छेद 243 का 4 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 243 का 4 हो जाएगा। बताइएगा, अशोक मेहता समिति जो 1977 में आई थी वह पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। यह कितने स्तरीय थी? 2 स्तरीय। और बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय हो जाएगी। बताइएगा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप में मान्यता दिए जाने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? एलएम सिंधवी समिति के द्वारा की गई थी। और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं अन्य मामलों में संबंधित विवादों को निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए। यह किस समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी? एलएम सिंधवी समिति के द्वारा की गई थी। ग्राम पंचायत को अधिक व्यवहार बनाने के लिए गाँव को
मान्यता दी जानी चाहिए। इस सिफारिश को किसके द्वारा लाया गया था? LM सिंघवी समिति के द्वारा ही लाया गया था। तो साथियों, लुसेंट के माध्यम से जो भी पॉलिटी का होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य लुसेंट का विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, पत्थर मस्जिद कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पत्थर का मस्जिद कहाँ है? पटना में हो जाएगा। पत्थर की मस्जिद, सॉरी क्या बोल दिए, की मस्जिद हो जाएगी पटना में और पत्थर मस्जिद हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। बताइएगा, एतमाद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण किसकी याद में और किसके द्वारा कराया गया था? नूरजहां के द्वारा शेर खां फरीद खां की याद में, उसके पिता में, नूरजहां के जो पिता थे ना, शेर अफगान की याद में एतमाद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण नूरजहां के द्वारा कराया गया था। बताइएगा, मोती मस्जिद का निर्माण किन्होंने कराया था? शाहजहां के द्वारा कराया गया था मोती मस्जिद का निर्माण, जो आगरा वाला, उत्तर प्रदेश वाला। और एक मोती मस्जिद दिल्ली फोर्ट में स्थित है, इसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। बताइए, चरार शरीफ जो है वह कहाँ स्थित है? श्रीनगर में हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। चरार शरीफ कहाँ हो जाएगा? श्रीनगर में। चरार शरीफ को किसने निर्मित करवाया था? जैनुल अबादीन के द्वारा कराया गया था। और बताइए, कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है? जैनुल अबादीन को ही कहा गया है कश्मीर का अकबर। बताइएगा, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। बताइएगा, नौसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में हो जाएगा। और दक्षिणी कमांड का कोच्चि में हो जाएगा। और पश्चिमी कमांड का नौसेना का मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। बताइएगा, वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, शिलोंग में हो जाएगा। वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलोंग में। केंद्रीय कमांड का इलाहाबाद हो जाएगा। और मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नागपुर में हो जाएगा। मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय नागपुर में हो जाएगा। और वायुसेना के रख रखाव का महानिदेशक जो है ना, संजीव घुनपटिया को बनाया गया है, संजीव घुनपटिया। बताएगा, पश्चिमी कमांड का वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिमी कमांड का नई दिल्ली हो जाएगा। और ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय वायुसेना का बंगलौर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बंगलौर हो जाएगा। और बताइएगा, थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उधमपुर हो जाएगा। और इसका नाम उधमपुर स्टेशन का नाम परिवर्तित करके कैप्टन कुछ ऐसे करके सुमित ऐसी है। बताइएगा, थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता हो जाएगा। थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। और दक्षिण पश्चिम कमांड का थल सेना का मुख्यालय यह जयपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से आप लोग के मध्य समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य स्पीडी का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय के, वो कौन है? जस्टिस सूर्यकांत हो जाएंगे। और ये क्या क्रम में, क्या क्रम क्या है? 53वें क्रम के हो जाएंगे। इनसे पूर्व कौन हो जाएंगे? BR गवई हो जाएगा। और बताएगा, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये किन की पुस्तक हो जाएगी? DY चंद्रचूड़ की हो जाएगी। बताइएगा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे। बताइएगा, महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1992 में की गई थी। महिला आयोग की स्थापना कब की थी? 1992 में की गई थी। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 सदस्य 6 होती है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, बाल में 2 हो जाएगा। महिला आयोग में है ना, एक अध्यक्ष 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक महिला रहना अनिवार्य है। और बाल वाला जो होता है ना आपका, सॉरी नहीं, मानवाधिकार में होता है ऐसा, मानवाधिकार में आपका 6 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष हो जाएगा, 5 सदस्य। और महिला और आयोग में हो जाएगा एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, जिसमें 2 महिला रहना अनिवार्य रहता है। 6 सदस्य, एक अध्यक्ष 7 हो जाएगा। हाँ, इसमें 6 होता है। बताइएगा, अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हो जाएंगे। और बताइए, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किन्हें बनाया गया था? भर्तृहरि महताब को बनाया गया था। किनको बनाया गया था? भर्तृहरि महताब को। बताइएगा, अभी वर्तमान में सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है? राजीव घई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजीव घई, सैन्य अभियान के महानिदेशक राजीव घई, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हो जाएंगे। बताइएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हो जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो जाएंगे लेफ्टिनेंट अनिल चौहान हो जाएंगे। बताइएगा, वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा हो जाएंगी। और यह पहली महिला हो जाएंगी। बताइएगा, रॉ के अभी वर्तमान में प्रमुख कौन है? पराग जैन हो जाएंगे। रॉ के कौन हो जाएंगे? पराग जैन हो जाएंगे। और बताइएगा, CBI के अभी वर्तमान में प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद हो जाएंगे। CBI का बोले ना, तपन कुमार डे का IB के बताइएगा,
एसपीजी के वर्तमान में निदेशक कौन है? एसपीजी के संजय सिंह आलोक शर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एसपीजी के आलोक शर्मा हो जाएंगे। बताइएगा 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश महेश्वरी हो जाएंगे। 22वें के कौन थे? ऋतुराज अवस्थी हो जाएंगे। बताइएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर रहाटकर हो जाएंगी। कौन हो जाएंगे? विजया किशोर रहाटकर। बताइएगा वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? अजय मानिकराव खानविलकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अजय मानिकराव खानविलकर हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है? मोनेलो मार्केज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोनेलो नहीं तो चेंज हो गया, खालिद जमील हो जाएंगे। खालिद जमील पूर्व में मोनेलो मार्केज थे। और अब महिला के कौन हो जाएंगे? संतोष कश्यप हो जाएंगे। बताइएगा नाइमा खातून जो है किस विश्वविद्यालय की हाल फिलहाल में महिला कुलपति, पहली महिला कुलपति बनी है? नाइमा खातून। या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की हो जाएंगे नाइमा खातून। बताइएगा इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजी लाल हो जाएंगी। और शांति श्री धूलीपुरी पंडित किसकी है? जेएनयू की हो जाएंगी कुलपति वर्तमान में। बताइएगा एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एडीबी के मसातो कांडा हो जाएंगे। और किस देश के हो जाएंगे? जापान के हो जाएंगे मसातो कांडा। बताइएगा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति रात्रे हो जाएगी। कौन हो जाएंगी? ज्योति रात्रे। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली भारतीय महिला काम्या कार्तिकेय हो जाएगी। कौन हो जाएगी? काम्या कार्तिकेय। और बताइए पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कौन हो जाएंगी? आरती सरीन हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? आरती सरीन। और बताइएगा पहली महिला एडीसी भारत के राष्ट्रपति की कौन हो जाएंगी? यशस्वी सोलंकी हो जाएंगी। पहली महिला एडीसी भारत के राष्ट्रपति की यशस्वी सोलंकी हो जाएंगी। बताइएगा पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना की कौन हो जाएंगी? आस्था पूनिया हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? आस्था पूनिया हो जाएंगी। बताइएगा जेनिफर साइमंस जो है अभी हाल फिलहाल में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? जेनिफर साइमंस यह सूरीनाम की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? सूरीनाम की। बताइएगा आईओसी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आईओसी की किस्टी कोवेंट्री हो जाएंगी। और किस देश की है? जिम्बाब्वे की हो जाएगी। बताइएगा नोगोंजी ओगोंजो-इवेला जो डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक है वह किस देश की है? नाइजीरिया की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? नोगोंजी ओगोंजो-इवेला नाइजीरिया की हो जाएंगी। और बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के 80वें महासभा सत्र के अध्यक्ष कौन है? एनालेना बॉर्बेक हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? एनालेना बॉर्बेक। और ये जर्मनी की हो जाएंगी। इनसे पूर्व में कौन थी? 79वें की फिलेमोन यंग हो जाएंगी और वो कैमरून के थे। अभी एनालेना बॉर्बेक जो है वो जर्मनी की हो जाएंगी। बताइएगा ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2024 में किसको वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया गया? ऑक्सफोर्ड के द्वारा ब्रेन रूट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ब्रेन रूट हो जाएगा। और कैम्ब्रिज के द्वारा किसको किया गया है? मैनिफेस्ट को किया गया है। कैम्ब्रिज के द्वारा मैनिफेस्ट को किया गया है। कॉलिंस के द्वारा ब्रेड को किया गया है। बताइएगा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता क्रम में बता दीजिए तो। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन हो जाता है। और बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था इसके पुरुष एकल के विजेता कौन हो जाएंगे? जॉनिक सिनर हो जाएंगे। और बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल के विजेता कौन हो जाएंगे? मैडिसन कीज हो जाएंगी। और बताइएगा फ्रेंच ओपन जो होता है वो किस कोर्ट पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल के विजेता कौन थे? कार्लोस अल्काराज हो जाएंगे। और महिला में कौन थी? कोको गॉफ हो जाएंगे। बताइएगा विंबलडन ओपन जो होता है वह किस पे खेला जाता है? हरी घास पे खेला जाता है। विंबलडन ओपन जो है हरी घास पे खेला जाता है। और इसके पुरुष एकल के विजेता कौन थे? जॉनिक सिनर। देखिए क्रम से याद रखिए पहला जॉनिक AFBU, जॉनिक सिनर कार्लोस अल्काराज, जॉनिक सिनर कार्लोस अल्काराज। और महिला में हो जाएगा मैडिसन कीज, कोको गॉफ, इगा स्विटेक, आरियाना सैलेंका हो जाएंगी। इस क्रम को आप याद करके रख सकते हैं। और फ्रेंच ओपन जो होता है मिट्टी पे खेला जाता है यानी क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। जबकि विंबलडन जो होता है वो हरी घास पे खेला जाता है। ऊपर दोनों वाला हार्ड कोर्ट पे ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। विंबलडन घास पे खेला जाता है और फ्रेंच क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। बताइएगा 2026 में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ खेला जाएगा? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। और 2022 में ये कहाँ खेला गया था फीफा विश्व कप?
कतर में नहीं खेला गया था, अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हरा के। बताइएगा बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से हो जाएगा? कुश्ती से हो जाएगा। और बताइए PR श्रीजेश, इनको इस बार पद्म श्री से मिला है, हॉकी से संबंधित हो, हॉकी के गोलकीपर थे और ये केरल राज्य से हो जाएंगे PR श्रीजेश। और अंडर 19 टीम जो है ना हॉकी टीम, उसके कोच भी रह चुके थे। बताइएगा पेरिस पैरालंपिक में शीर्ष पे कौन सा देश था? चीन हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? चीन हो जाएगा। और पेरिस पैरालंपिक में भारत का स्थान कौन सा था? 18वां स्थान हो जाएगा। क्या स्थान हो जाएगा? 18वां। सीधे ओलंपिक में जो था ना पेरिस ओलंपिक, उसमें था भारत का स्थान 71वां और पैरालंपिक में 18वां स्थान हो जाएगा। बताइएगा FIH पुरुष हॉकी के द्वारा वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर का खिताब किसको दिया गया है? यह हरमनप्रीत सिंह के द्वारा को दिया गया। किसको दिया गया? हरमनप्रीत सिंह को दिया गया था। और बताइएगा किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2025 में पद्म श्री का अवार्ड दिया गया है? रविचंद्रन अश्विन को दिया गया। और बिग बैश में अनुबंध पाने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? रविचंद्रन अश्विन। बिग बैश कहाँ खेला जाता है? ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। बिग बैश लीग जो होती है ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती है। और इस बार IPL का क्या संस्करण हुआ था? 18वां संस्करण हुआ था। इसकी विजेता टीम कौन थी? बेंगलुरु। और विजेता टीम पंजाब हो जाएगी। और कितने रन से पंजाब को पराजित किया था? 6 रनों से पराजित किया था। बताइएगा रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? रंग दे गुलाल का या दुबई में किया गया रंग दे गुलाल का। बताइएगा किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप में सम्मानित किया गया है? किस अभिनेता को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? टॉम क्रूज को किया गया। किसको किया? टॉम क्रूज को। विश्व के सबसे बड़े मतलब ये अभिनेता, इनका नाम पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। बताइएगा विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? या डेनमार्क के द्वारा किया? बताइएगा नील्स बोर जो थे वो किस देश के थे? ये डेनमार्क के। नील्स बोर को कब दिया गया था नोबेल प्राइज? 1922 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1922 में नील्स बोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बताइएगा महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? आगरा में किया। बताइएगा तवी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर। तवी फिल्म महोत्सव जम्मू कश्मीर। तवी जो वहाँ जगह है, जम्मू तवी गाड़ी भी चलती है जम्मू तवी। बताइएगा खीर भवानी महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में मनाया गया। और हेरात पर्व कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में भी मनाया गया हेरात पर्व। हरेला जो हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड हरेला। और हरेली छत्तीसगढ़ होता है। हेरात जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बताइएगा किस संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? किस संगीत अकादमी को? RK श्री राम कुमार। किसको मिला? संगीत अकादमी को संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है RK श्री राम को। बताइएगा केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 24% की वृद्धि की है। बताए सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया गया है? गोवा में 2025 में सिग्मो महोत्सव मनाया गया। बताए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। यह पंचकुला में हुआ है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ है? पंचकुला में हुआ है। बताइएगा भारत के किस राज्य में सिंगापुर तक एंथूरियम फूलों की पहली बार निर्यात हुआ है? मिजोरम। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथूरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? मिजोरम। और गुलाब के फूल का शायद निर्यात किया गया UAE को, पंजाब राज्य के द्वारा। बताइएगा किस IIT ने हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? IIT गांधीनगर हो जाएगा। किस IIT ने हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? IIT गांधीनगर। बताइए किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? लियो द अनटोल्ड स्टोरी। या PS रमन के द्वारा की गई है? लियो द अनटोल्ड स्टोरी PS रमन के द्वारा की गई। बताए वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन जाएगा वरिष्ठ नागरिक। और युवा वाला अपना बिहार अभी हाल फिलहाल में किया। वरिष्ठ युवा वरिष्ठ वो किया है मतलब हाल फिलहाल में अपना बिहार भी किया है। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? हरियाणा के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू किया है? हरियाणा के द्वारा। बताइए किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? बांग्लादेश। और ये स्वतंत्रता दिवस को कहाँ ले गया? किस दिवस को घोषित? 8 अगस्त को घोषित किया है स्वतंत्रता दिवस। 26 मार्च। बताइए किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? इंडोनेशिया के द्वारा की गई। बताइए किस राज्य के टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है?
तेलंगाना को मिला, और अंगदान में भी शायद तेलंगाना तेलंगाना। और टीबी का जो जीवाणु है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट कोच के रॉबर्ट द्वारा की गई। सही जवाब है। बताइए किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल की शुरू की है? यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की है। और शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। कपड़ा मंत्री कौन हो जाएंगे? बताइएगा गावा स्टेडियम को 2032 को ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा। यह किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बताइएगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पे रहा है? हरियाणा शीर्ष पे रहा। यह दिल्ली में हुआ था। हरियाणा 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 कांस्य के साथ कुल 104 पदक के साथ शीर्ष पे रहा था। बताइएगा अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी हो जाएगा। बताइएगा आईसीसी एलिट पैनल ऑफ द एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? नितिन मेनन को किया गया। किनको किया गया है? नितिन मेनन को किया गया। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी के कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तराखंड के द्वारा की गई। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? हो जाएंगे। बताइएगा भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? श्रीलंका के द्वारा की गई। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? श्रीलंका के द्वारा की गई। और भारत का सिंगापुर और मालदीव के साथ समझौते का 60 वर्ष हो गया है। आदान प्रदान कोई भी चीज आर्थिक संबंधों का 60 वर्ष पूर्ण हो गया है। बताइएगा किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैट बॉक्स सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा के द्वारा किया गया। नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैट बॉक्स सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा। बताइए किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? पापुआ न्यू गिनी के द्वारा लगाया गया। और बताइएगा किसे और पापुआ न्यू गिनी किस महादेश में है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया महादेश का जो है सबसे छोटा देश कौन सा है? नौरू हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? नौरू हो जाएगा। बताइएगा म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन ब्रह्मा किया था। ऑपरेशन ब्रह्मा किया था। बताइए भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा के चांदीपुर में किया। कहाँ किया? उड़ीसा के चांदीपुर में। बताइएगा बी सुमित रेड्डी जो है वह किस खेल से संन्यास की घोषणा किया? बैडमिंटन से। बी सुमित रेड्डी किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? बैडमिंटन से। बताइए नीतीश रेड्डी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से हो जाएगा नीतीश रेड्डी का संबंध। बताइएगा 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? ब्राजील में किया गया। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राजील में। बताइएगा एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया? साकी कसावीरा को किया गया। और यह किस विषय से संबंधित हो जाएगा? एबल पुरस्कार मैथ से संबंधित हो जाएगा। एबल मैथ से संबंधित हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? केरल करेगा। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो इसी के साथ यहीं पे समाप्त हुई है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम जो है वह कहाँ स्थित है? भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम जो है वह कहाँ स्थित है? तो इसी के साथ आज की जो होमवर्क सीरीज है यहीं पे समाप्त होती है। और आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों एवं ग्रुप्स पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी साथी हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। इसके साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।